हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मॉस या फ्यूनेरिया का जीवन चक्र। देखिए, ब्रायोफाइटा ग्रुप में मॉस फ्यूनेरिया एक ही बात है। मॉस को फ्यूनेरिया भी कहते हैं। आपने दीवारों पर देखा होगा मखमली काई सी जमी रहती है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत छोटे छोटे प्लांट्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है। बहुत ज़्यादा संख्या में एक छोटे से पार्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे कई सौ पौधे एक छोटे से पार्ट में दिखाई देंगे। तो ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, धरती पर आने वाले प्रथम पौधे इनको कहा जाता है और पादप जगत का उभयचर भी इनको कहा जाता है। मतलब एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इन पौधों को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को। और इसमें मॉस, ये जिसको हम फ्यूनेरिया कहते हैं, मॉस आते हैं। रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस आदि पौधे इस ब्रायोफाइटा समूह में आते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को बता रहे हैं मॉस या फ्यूनेरिया का जीवन चक्र। स्टूडेंट्स, ये मॉस या फ्यूनेरिया जिसे कहते हैं, ये दीवारों पर देखिए एक मखमली परत के रूप में जम जाता है। इसको हम हाथ फिराकर अगर हम देखें तो कैसा लगेगा, एक मखमल की तरह लगता है। तो ये जो प्लांट्स हैं, ये पौधों का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसको देखिए हम इसको अलग करके दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इनको अलग अलग कर दिया गया है मॉस के पौधों को। तो देखिए मॉस के पौधे अलग अलग होने पर कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने छोटे प्लांट्स हैं ये, यहाँ पर देखेंगे आप। तो ये छोटे छोटे पौधों का ये ग्रुप होता है, इनको उखाड़ लिया गया है वहाँ से। और यहाँ थोड़े सूखे हुए हो रहे हैं ये, क्योंकि इस समय ड्राई मौसम में ये पनप नहीं पाते। जैसी नमी अब्जॉर्ब करेंगे फिर से ग्रीनिश हो जाएंगे ये। तो ये देखेंगे, ये मॉस है जो दीवारों पर पाया जाता है। देखिए, मॉस या फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में, फ्यूनेरिया को मॉस भी कहते हैं, तो मॉस या फ्यूनेरिया, तो मॉस के जीवन चक्र में हम देखेंगे तो इसके लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस आती हैं। एक गैमेटोफाइट, दो अवस्थाएं होती हैं इसमें। गैमेटोफाइट, जिसको हम युग्मकोद्भिद कहते हैं, इसको हम कहते हैं युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट अवस्था जो है हैप्लॉइड होती है, यानी कि एन होती है। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, अगुणित होगी, हैप्लॉइड होगी। फिर आता है सेकेंड, दूसरी स्टेज इसमें आती है स्पोरोफाइट। दो अवस्थाएं इसके जीवन चक्र में देखने को मिलती हैं। दूसरी होती है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट को हम कहते हैं हिंदी में बीजाणोद्भिद, बीजाणोद्भिद कहते हैं। और ये 2n होती है, यानी कि डिप्लॉइड अवस्था होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्विगुणित। इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, हैप्लॉइड प्लांट से जस्ट डबल होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होगी और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n, यानी डिप्लॉइड प्लांट होता है। ये दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में चलती रहती हैं। ये दोनों पीढ़ियां, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट से फिर गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, और जिसको हिंदी में कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। तो कभी कभी ये सवाल इस प्रकार से भी आता है कि मॉस में पीढ़ी एकांतरण को सविस्तार या चित्र सहित समझाइए। तो पीढ़ी एकांतरण भी यही है, और मॉस और फ्यूनेरिया का जीवन चक्र भी यही है, जो हम आप लोगों को अब बताने जा रहे हैं। देखिएगा, अब हम जीवन चक्र की चर्चा करते हैं। मॉस का मुख्य पौधा ये क्या होता है, इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। इस मॉस के मुख्य पौधे को हम गैमेटोफाइट कहते हैं। यहाँ से इसकी लाइफ साइकिल शुरू होती है, यानी कि हैप्लॉइड होता है, युग्मकोद्भिद हैप्लॉइड होगा। और इसमें क्या है, इन मॉस के पौधे में ये लीव्स पाई जाती हैं, ये ट्रू लीव्स नहीं है। और इन पौधों में क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम फिलोएम नहीं पाए जाते हैं। और इसमें ये रूट्स जो है वास्तविक रूट नहीं होती, तो इनको हम राइजॉइड्स यानी मूलाभास कह देते हैं। और जो लीव्स जो है एक एक्सिस पर लगी रहती हैं, ये तने जैसा होता है। लेकिन ये ना तो वास्तविक पत्तियां हैं, ना वास्तविक जड़ें हैं, और ना ही वास्तविक ये तना होता है। तो ये
मॉस का मुख्य पौधा होता है गैमेटोफाइट युग्मोपौध। इसकी जो लीव्स हैं, अगर हम इसकी ये स्टेम, तो इसकी लीव्स में आप देखेंगे इसकी लीव्स में गैमीट्स बनते हैं। इसकी लीव्स में गैमीट्स पाए जाते हैं। मेल और फीमेल स्ट्रक्चर इसकी लीव्स में बनती हैं। इसकी मेल स्ट्रक्चर जो इसमें बनेगी लीव्स में, मेल संरचना यानी कि नर संरचना जो बनेगी उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं। मेल संरचना जब इसमें निर्माण होता है उसको एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियम कहते हैं। और इसके अंदर दूसरी संरचना बनती है, फीमेल स्ट्रक्चर बनेगी, मादा संरचना बनती है इसके अंदर। और उस मादा संरचना को हम क्या कहते हैं? आर्कीगोनिया कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं। आर्कीगोनिया या आर्कीगोनियम दोनों एक ही बात होती है। एंथ्रीडियम को कहते हैं पुंधानी और आर्कीगोनियम को कहते हैं स्त्रीधानी। देखिए, दो नर और मादा संरचना है। ये जो मॉस का मुख्य पौधा है गैमेटोफाइट, इसकी लीव्स में ही बनती हैं। इसीलिए इसको जब मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट बनाने वाली संरचनाएं हैं, ये जब एक इसके अंदर ही बनेंगी गैमेटोफाइट में, इसीलिए इसको गैमेटोफाइट कहा जाता है इसके मुख्य पौधे को, क्योंकि ये गैमीट बनाने वाली लीव्स होती हैं, इसके अंदर गैमीट्स बनते हैं। तो जो मेल स्ट्रक्चर है इसकी, वो कैसी होती है? देखिएगा, ओवोइड होगी। देखिए, मेल संरचना इस प्रकार की होगी और इसमें एक पतली सी स्टाक होती है, एक छोटी सी स्टाक जिसे वृंत कहते हैं। ये नर संरचना इसकी पत्तियों में बनेगी, एंथ्रीडियम। ये एंथ्रीडियम का निर्माण हुआ और एंथ्रीडियम के अंदर क्या होता है? इसके अंदर इस एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीजोइड्स का निर्माण होता है। ये एंथ्रीडियम है नर संरचना। नर संरचना को कहते हैं एंथ्रीडियम यानी कि पुंधानी। ये इस प्रकार की होगी, चारों ओर इसके क्या होगा? जैकेट होगी, स्टाक होगी। और ये जैकेट कैसी होती है? इसकी स्टेराइल होती है चार तरफ। अब आता, देखिए, अब इस वाले पार्ट में जो इसका आंतरिक जीव द्रव्य है, इसके डिवीजन से क्या बनते हैं? एंथ्रीजोइड्स बनते हैं, यानी कि इसके अंदर पुमड़ू बनते हैं। दूसरी संरचना होती है फीमेल स्ट्रक्चर। ये फ्लास्क शेप होती है, ये फ्लास्क नुमा होती है। जो इसका जो ऊपरी भाग है ये नेक कहलाता है, गर्दन यानी ग्रीवा कहलाता है। और इसके फ्लास्क के अंदर, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर एक एग या ओवम पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर में इसमें एक ओवम बन जाता है, एक अंडा बन जाता है। एंथ्रीडियम में इसके अंदर ओवम बनेगा। आर्कीगोनिया के अंदर, ये आर्कीगोनिया है या आर्कीगोनियम स्त्रीधानी। तो फ्लास्क जैसी संरचना के अंदर क्या बनता? ओवम बनता है और ये नेक सेल है। और ऊपर की जो कोशिकाएं हैं वो वेंट्र सेल। इस गर्दन के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, एक इसमें वेंट्र सेल होती है और बाकी नेक सेल पाई जाती हैं। चलिए, अब आता है, देखिए, इसके अंदर एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रीजोइड्स का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या बनते हैं? एंथ्रीजोइड्स बनते हैं। और एंथ्रीजोइड्स जो है वो कैसी संरचना होती हैं? बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कि दुई कशाभिकाएं पुमड़ू के अंदर बनती हैं। इनको हम कहते हैं एंथ्रीजोइड्स। इनको एंथ्रीजोइड्स कहते हैं और एंथ्रीजोइड्स को हिंदी में कहते हैं पुमड़ू। ये कैसे होते हैं? हैप्लॉइड ही संरचनाएं होती हैं। और इसके अंदर जो ओवम, जिसे एग कहते हैं, एग भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है। उसके बाद ये कहाँ बन रहे हैं? गैमेटोफाइट की लीव्स में ही ये दोनों संरचनाएं बनती हैं। नर संरचना एंथ्रीडिया और मादा संरचना आर्कीगोनिया, किसके? गैमेटोफाइट में। और मुख्य पौधा क्या होता है? मेन प्लांट मॉस का
गैमेटोफाइट होता है और इनमें वैस्कुलर सिस्टम यानी कि जाइलम फिलोएम नहीं पाए जाते, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये जो है एंथ्रीजोइड्स, इसके नेक में से होता हुआ, नेक सेल को तोड़ता हुआ क्या होता है, इसके अंदर चला जाता है। ये पानी द्वारा ही, नमी अवशोषित जल के द्वारा ही इधर जाते हैं और ये क्या करता है, एक प्रकार का स्राव उत्पन्न करता है यहाँ पहुँचकर, और ये इसकी नेक सेल्स गल जाती हैं और नेक सेल की दीवारों को तोड़ता हुआ ये एग के पास जाकर जुड़ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किसके अंदर होता है, ये पुमड़ू इसके अंदर जाकर जुड़ जाएगा। आर्किगोनिया के अंदर पहुंचता है और आर्किगोनिया के अंदर पहुंचकर ये एंथ्रीजोइड्स एग के साथ जुड़ जाता है और एग के साथ जुड़कर जाइगोट का निर्माण करता है। इस प्रकार एक जाइगोट बन जाता है और ये जो जाइगोट होता है ये द्विगुणित संरचना होती है, क्योंकि एन इसमें एंथ्रीजोइड होता है एन, और एन ही इसके अंदर क्या होता है, एग होता है, ओवम। तो एन और एन जुड़कर क्या बन जाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाते हैं, द्विगुणित हो जाता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट डिवीजन करके एम्ब्रायो में बदल जाता है। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो से देखेंगे जाइगोट में फिर डिवीजन होता है और जाइगोट में डिवीजन द्वारा क्या होता है, इससे एक भ्रूण का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय भ्रूण बन जाता है। और ये भ्रूण जो है जिसको हम एम्ब्रायो कहेंगे, और एम्ब्रायो भी क्या होता है, 2n होता है, डिप्लॉइड होता है ये जाइगोट के डिवीजन से। और जाइगोट से फिर क्या होता है, इसके बाद जाइगोट से एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से मॉस की दूसरी जनरेशन स्पोरोफाइट पौधे का निर्माण होता है। ये स्पोरोफाइट बन जाएगा, इस संरचना को स्पोरोफाइट कहेंगे। इसके मॉस के स्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन जाइगोट से होता है। और स्पोरोफाइट कैसा होता है, स्पोरोफाइट भी 2n होगा, डिप्लॉइड पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे आपको बताया था गैमेटोफाइट n होता है यानी हैप्लॉइड होता है, और स्पोरोफाइट 2n होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जाइगोट से क्या बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट का निर्माण हो रहा है। तो जाइगोट जो है क्या हो गई, प्रथम कोशिका हो गई स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल जो है, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की जो प्रथम कोशिका है वो क्या हो गई, जाइगोट होती है। यानी कि युग्मनज जो है स्पोरोफाइट की बीजाणुोद्भिद की प्रथम कोशिका होता है। इसके अंदर ये कैप्सूल बन जाता है। स्पोरोफाइट में एक कैप्सूल होगा, सीटा होगा और ये फुट होगा। फुट, सीटा और कैप्सूल इसके स्पोरोफाइट में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसको देखेंगे हम, इसको अलग से, इसको अगर बीजाणुोद्भिद स्पोरोफाइट यानी कैप्सूल को देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, जैसे कि सांप का फन होता है। सांप के फन जैसी संरचना होती है। ये सीटा है और ये पूरा कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल वाले पार्ट में मध्य में क्या होते हैं, स्पोर सैक होते हैं। ये एयर सैक इसके साथ पाए जाते हैं बाहर, और ऊपर का जो ढक्कन होता है उसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। चलिए इसकी डिटेल स्ट्रक्चर बाद में भी बताएंगे। तो यहाँ ये स्पोर सैक इसके अंदर पाए जाते हैं। ये स्पोर सैक होंगे, इसमें स्पोर भरे रहते हैं। स्पोर सैक के अंदर ये जो कैप्सूल है, अगर हम देखें इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये एलएस है, लंब काट है, तो इसमें क्या होते हैं, कैप्सूल के अंदर स्पोर भरे रहते हैं, स्पोर सैक के अंदर। और ये स्पोर सैक में क्या पाए जाते हैं, स्पोर मदर सेल पाई जाती है। स्पोर मदर सेल होती हैं, और स्पोर मदर सेल भी कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती है, यानी 2n होती है। स्पोर मदर सेल हो गई, ये 2n होंगी। और इन स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन, और इससे एक कोशिका से, स्पोर मदर सेल से 4 कोशिकाओं वाला
टेट्राड बन जाता है, यानी कि 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये स्पोर टेट्राड कहलाता है। इस स्पोर टेट्राड से देखिए जैसा हम बोल रहे हैं वही आपको थ्योरी में लिखना होता है, कोई अलग से नहीं लिखना है। कोई बात नहीं है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियोस को रोक कर भी आप लोग हमारे शब्दों पर ध्यान देकर आप इसकी थ्योरी स्वयं लिख सकते हैं। तो देखेंगे स्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉइड होगी और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, इससे ये 4 कोशिकाओं वाला टेट्राड बन जाता है, चतुष्क बन जाता है। स्पोर चतुष्क बन जाएगा, बीजाणु चतुष्क, और ये 4 इस प्रकार इससे 4 स्पोर बन जाते हैं। 4 स्पोर बन जाएंगे एक स्पोर मदर सेल से, और ये जो स्पोर बने ये हैप्लॉइड संरचना होगी, क्योंकि मियोसिस के बाद 2n जो है, मियोसिस क्या है, अर्धसूत्री विभाजन जैसे इसका नाम है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या, अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो बनने वाली कोशिकाओं में आधी हो जाती है मात्र कोशिका की। स्पोर मदर सेल मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जो भी संरचना यानी स्पोर बने हैं तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और ये स्पोर फिर क्या करेंगे, ये स्पोर्स में जर्मिनेशन होता है। ये स्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, नमी पाकर ये जर्मिनेट हो जाएंगे, जर्मिनेशन अंकुरण हो जाएगा, और अंकुरण से ये एक संरचना बनाएंगे जिसको कहते हैं प्रोटोनीमा बनाएंगे। प्रोटोनीमा बनाएंगे, बहुकोशिकीय संरचना होती है, ये प्रोटोनीमा बनाएंगे, और प्रोटोनीमा स्टेज से, प्रोटोनीमा से फिर दोबारा फिर से प्रोटोनीमा जर्मिनेशन होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, प्रोटोनीमा भी हैप्लॉइड होगा, और इस हैप्लॉइड प्रोटोनीमा फिर मॉस के गैमेटोफाइट में बदल जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे आप जाइगोट से लेकर और स्पोर मदर सेल तक डिप्लॉइड अवस्था होती है। अगर आप देखें ये जाइगोट से लेकर यहाँ तक डिप्लोफेज, डिप्लॉइड अवस्था है, तो इसको हम डिप्लोफेज कह देते हैं। दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं, हैप्लोफेज और डिप्लोफेज। ये डिप्लोफेज हो गई, और ये जो बची शेष ये पूरा क्या होता है, हैप्लोफेज होती है। तो इस प्रकार देखते हैं मॉस का जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मॉस का मुख्य पौधा युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट होता है जो हैप्लॉइड होता है, और हैप्लॉइड पौधे में लीव्स, एक्सिस और राइजोइड्स पाए जाते हैं। ये ट्रू लीव्स, ट्रू एक्सिस और ट्रू राइजोइड्स नहीं होते, क्योंकि इनमें वैस्कुलर बंडल, जाइलम, फिलोएम नहीं पाए जाते। ना जाइलम होता है और ना ही फिलोएम होता है, तो इसीलिए इनको ट्रू लीव्स नहीं कहते हैं। तो इनकी जो लीव्स होंगी, आभासी लीव्स ही कहें, तो इनकी लीव्स में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर बनती हैं। मेल स्ट्रक्चर को पुंधानी और जिसको एंथ्रीडिया कहते हैं, और फीमेल स्ट्रक्चर को आर्किगोनिया यानी स्त्रीधानी कहते हैं। मेल स्ट्रक्चर इस तरह की होती है, स्टाक और बैडमिंटन के रैकेट की तरह। तो इसमें ओवॉइड होती है, इसमें एक छोटी स्टाक होती है, और एंथ्रीडिया के अंदर पुमड़ू यानी कि एंथ्रीजॉइड बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, जिसको नर युग्मक या मेल गैमीट कहते हैं। फीमेल स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप होती है, जिसमें एक नेक होती है और नेक सेल में अनेक कोशिकाएं होती हैं, और वेंटर सेल भी इसमें पाई जाती है। और आर्किगोनिया के अंदर क्या बनता है, एग बनता है यानी ओवम, ये भी हैप्लॉइड होता है। इस ओवम को एंथ्रीजॉइड जाकर फर्टिलाइज करता है, यानी कि निषेचित कर देता है, और निषेचन यानी कि इससे जाके जुड़ जाता है, जुड़ गया यहाँ पर, और जुड़ने के बाद जाइगोट का निर्माण करता है। यानी कि एंथ्रीजॉइड और एग मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से डिवीजन द्वारा एम्ब्रायो बनता है, और एम्ब्रायो से फिर स्पोरोफाइट का मॉस के निर्माण हो जाता है। और स्पोरोफाइट जो है वो होता है डिप्लॉइड होता है, डिप्लोफेज में आता है, और इसमें जो स्पोरोफाइट होगा फुट सीटा कैप्सूल में बटा होता है। फिर आता है देखिए स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होगा, इसको अगर हम देखें एलएस ऑफ कैप्सूल, तो इसमें मध्य में स्पोर सैक भरे रहते हैं। स्पोर सैक के अंदर बनते हैं स्पोर्स। तो इसमें किस प्रकार बनते हैं, इसमें स्पोर मदर सेल बनेंगी सबसे पहले केंद्रकीय विभाजन द्वारा, फिर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, स्पोर मदर सेल 2n होंगी डिप्लॉइड, और मियोसिस द्वारा फिर स्पोर टेट्राड से स्पोर बन जाते हैं, और स्पोर भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ मियोसिस द्वारा हैप्लॉइड स्पोर फिर से बन जाते हैं, और ये स्पोर यानी बीजाणु फिर जर्मिनेट होकर प्रोटोनीमा का निर्माण करते हैं, और प्रोटोनीमा से फिर मॉस के गैमेटोफाइट का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार देखेंगे गैमेटोफाइट जो हैप्लॉइड अवस्था है, हैप्लॉइड से डिप्लोफेज आती है, यानी कि स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट से फिर से गैमेटोफाइट बन जाता है।
तो इस प्रकार ये दोनों पीढ़ियां जो हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, एक दूसरे के अल्टरनेशन में यानी एकांतर क्रम में चलती रहती हैं। इसे ही हम पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।